वैसा हूं, ये बेटे की बात है। बेटा ऐसा बोलता है, बेटा को ये सब चीजें। लेकिन एक दिन बेटा ने भी ये चीज को डिस्कवर किया है। क्या, कौन सा डिस्कवर किया है? आई हैव सिन अगेंस्ट हेवन एंड अगेंस्ट माई फादर। मैंने पाप किया है स्वर्ग के विरोध में और मेरे पिता की दृष्टि में। मतलब क्या है? मैंने पिता को छोड़ने का पाप किया है। व्हाट इज माई सिन? मेरा पाप क्या है? पिता से मैं अलग हो गया, यही पाप है। ये नहीं है कि मैंने व्यभिचार किया, मैंने चोरी किया, मैंने खून किया, मैंने पिता की संपत्ति बर्बाद की। ये सब कहां से है? पिता को छोड़ने से ऐसा हुआ है। अगर मैं पिता को छोड़ के नहीं जाता तो ये चैप्टर आता ही नहीं है जिंदगी में। ये चैप्टर आया कहां से? ये चैप्टर आया मेरे पिता को छोड़ने से। ये चैप्टर आता है। तो शैतान हमें कहां धोखा देता है? पिता से अलग होने के लिए धोखा देता है। इसलिए शैतान हमारे मन में बहुत ऐसे परमेश्वर से अलग मन उभारता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र को। हाँ, बहुत ज्यादा है, मैं पिता के साथ हमेशा नहीं रह सकता, कब तक मैं पिता के अधीन में रहूंगा, कब तक मैं पिता की बातें सुन के जीऊं, जरूरी है कि पिता का ही मन से जीना है क्या? मेरा अपना कोई मन नहीं है क्या? मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है क्या? मेरा अपना कोई फ्यूचर नहीं है क्या? मेरा कोई अपना प्लान नहीं है क्या? ये ऑलरेडी क्या बोलना चाहता है? आई एम बेटर देन माई फादर। मैं मेरे पिता से बेहतर हूं, मैं मेरे पिता से अच्छा सोचता हूं। मैं अपने बारे में जितना मेरा पिता मेरे बारे में सोचता है उससे ज्यादा मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ। मेरे पिता को उतनी बुद्धि नहीं है, मेरा पिता मुझे समझ नहीं सकता। मेरे पिता का अंडरस्टैंडिंग और मेरा अंडरस्टैंडिंग अलग है। मेरे पिता अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे मन में हम लोग ऐसे डिस्कवर करने को आने की जरूरत है, जिसको हम अलग मन बोलते हैं। तो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। मतलब परमेश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया कि परमेश्वर अपना मन इंसान के अंदर रख सके। परमेश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया कि उसका मन बह सके। जैसे कि डीजल गाड़ी बनाने वालों ने ऐसा बनाया कि उसमें हमेशा डीजल डाला जा सके, डीजल से चलाया जा सके। पेट्रोल गाड़ी इसलिए बनाई गई कि पेट्रोल डाला जा सके और पेट्रोल से चलाया जा सके। मोबाइल फोन इसलिए बनाया गया कि ताकि उसमें सिम कार्ड डाला जा सके, उसको रिचार्ज किया जा सके और उसके द्वारा हम पूरी दुनिया में बातचीत कर सकें, वीडियो कॉलिंग कर सकें, वॉइस कॉलिंग कर सकें। बनाने वाले ने बनाई हुई चीज को जिस उद्देश्य से बनाया है, वो उद्देश्य को मिलना जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो बनाने वाले परमेश्वर के मन को अगर हम मिलते हैं तो हम लोग एकदम मन में आराम पाकर के जिंदगी को जी सकते हैं। कोई बात की चिंता मत करो बोल के बाइबल बोलता है। ऐसे कैसे हो सकता है मैं कोई बात की चिंता ना करूं? ऐसे कैसे यीशु में से इतने आसानी से बोलते हैं कोई बात की चिंता मत करो, कोई बात की चिंता मत करो। बोलो, देखो सुबह से उठ के कितनी चिंताएं होती है। आज भी मुझे आपकी चिंता है ना, इसके लिए इतना जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। हाँ, मुझे भी आपकी चिंता है। हाँ, ये लोग उठ के वचन सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रिट्रीट में आएंगे नहीं आएंगे, वचन सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कितनी चिंताएं होंगी ना मेरे पास भी। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो कोई बात की चिंता मत करो। ये कितना कितना स्पष्ट मन है, कितना स्पष्ट मन है। लेकिन हमारे मन में कितनी चिंताएं समाई हुई रहती है, हमारे मन में कितने चिंताएं हैं। उसका कारण क्या है? जैसा प्रभु के मन से हमें मिल के जीने की जरूरत है, वैसा मन को हम मिल के जी नहीं पा रहे। तो इसलिए जरूरी है कि हम सच में परमेश्वर के मन को हम लोग खोजें, परमेश्वर के मन की दुनिया को हम लोग ठीक रीति से जाने। तो उड़ाऊ पुत्र क्या सोचता है? जैसे डाली पेड़ से अलग होकर के कुछ कर सकती है ऐसा सोचता है। इसके लिए वो क्या करता है? वो पिताजी से संपत्ति लेके दूर देश चला जाता है। दूर देश जाने के बाद मैं क्या बोलना चाहता हूं, आज मेरा बोलने का पॉइंट पॉइंट कौन सा था? जब उड़ाऊ पुत्र दूर देश गया, ये ठीक है। उसने अपनी संपत्ति कंगालों में उड़ा दी, ये भी ठीक है। वो अपनी संपत्ति को संभाल नहीं सका, ये भी ठीक है। बर्बाद हो गया, ये भी ठीक है। उसको बर्बाद होना ही था। बर्बाद हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आया, वो है 14 और 15 वचन। आइए हम देखेंगे पहले 14 वचन में क्या लिखा है। जब सब कुछ खर्च हो गया तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। 14 लुक चैप्टर 15 वर्स 14। लुका उसका 15 का 14 वचन, वहां पे लिखा है, जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। अभी ये उसकी परिस्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में नेचुरल क्या होना चाहिए? वो कंगाल हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, अकाल भी आ रहा है देश में, और वो कंगाल भी हो गया है, और उसने सब कुछ भी खर्च कर चुका है, मतलब पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी नेचुरल थॉट क्या होना चाहिए? नेचुरली क्या होना चाहिए?
नेचुरली ऐसा होना चाहिए कि भले जो कुछ भी हो गया है, जाने दो, मैं अभी उठ के मेरे पिताजी के पास जाऊंगा। नेचुरल थॉट ऐसा होना चाहिए। सही है कि नहीं? स्वाभाविक ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई बहन, आप क्या सोचते हो? स्वाभाविक ऐसा होना चाहिए। लेकिन अजीब चीज क्या है, 15 वचन में आप देखोगे तो अजीब चीज है। ये क्या है आप जानते हैं? इसीलिए वह उस देश के निवासियों में एक के यहां जा पड़ा। ये वचन के बदले यहां क्या आने की जरूरत है? इसलिए वो उठ के अपने पिता के घर चला गया, ऐसा आना चाहिए था ना। ये उठ के अपने पिता के पास नहीं चला गया। मतलब क्या बता, ये बाइबल हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है पता है आपको? जब आप लोग कितनी भी मुश्किल, दर्द और पीड़ा में भी गिरते हो, उठकर आप क्या करते हो? अपने पिता के घर जाना चाहते हो? नहीं। उठ के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाना चाहते हो। जो आपका खर्चा हो गया है वो आप फिर से इकट्ठा करना चाहते हो। जो आप बर्बाद हो चुके हो उसको आप पाना चाहते हो। आपने पिता की संपत्ति उड़ा दी हो, संपत्ति को आप रिकवर करना चाहते हो। आप उठ के पिता के घर जाने के बदले उठ के किसके घर जा रहे हो? किसी अमीर आदमी के घर में जा रहे हो। जाकर उसको बोल रहा है, वो उड़ाऊ पुत्र क्या बोल रहा है, सर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरे मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान भी हूँ, और मेरे पास बहुत सारा संपत्ति भी था, लेकिन किसी ने मुझे फंसाया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया, किसी ने मेरे साथ दगा किया। इसके लिए मेरा सारा संपत्ति खत्म हो गया है। मेरा संपत्ति मैंने सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं पैसे ऐसे ही कमाता हूं। तो सर आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए, ताकि मैं मेरे लाइफ को रिस्टोर करूं। मैं मेरे लाइफ को रिस्टोर करना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी मदद कर दो। अभी सुअर पालने का काम दोगे तो भी चल जाएगा। तो सुअर पालने का काम दोगे, मैं इतना अच्छे से सुअर पाल के आपको दिखाऊंगा कि सुअर पाल पाल के एक दिन आप मुझसे प्रसन्न होकर के 2 सुअर आप मेरे को दे दोगे। और जब आप 2 सुअर मुझे दोगे, मैं वो 2 सुअर का एक बिजनेस शुरू करूंगा। आप देखना वो बिजनेस भी सक्सेस हो जाएगा। तो जब हमारे भाई बहन भी सच्ची में जब परमेश्वर के मन को छोड़ते हैं, वो सुअर पालने का बिजनेस भी करने को तैयार होते हैं, और सुअर पाल के धनी बनने का सोच भी रखते हैं, सुअर पाल के प्रॉस्पर होने का भी सोच रखते हैं। लेकिन दिल से परमेश्वर को ढूंढने का मन नहीं है, दिल से परमेश्वर की ओर लौटने का मन नहीं है। दिल से परमेश्वर मुझे कैसे अगुवाई करना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे कैसे चलाना चाहते हैं, परमेश्वर आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, ऐसे बात करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए भाई बहन, उद्धार तो पा लेते हैं, उद्धार पाने के बाद पिता परमेश्वर के साथ मन का कोई नाता नहीं है। कोई भाई बहन ऐसे नहीं है जो ब्राइटली आके ऐसा मन शेयर कर सके, आज मुझे परमेश्वर ने ऐसा मन दिया, आज परमेश्वर ने मेरे मन की अगुवाई ऐसी कर दी। आप जानते हैं भाई बहन, जब भी मैं मेरे घर में पड़ा रहता हूँ, माफ कीजिए ऐसा बोलने के लिए, मैं आप लोग को अपमान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सच में जब मैं आपसे परमेश्वर का कोई मन नहीं सुनता हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप लोग को देख के उस बात का तकलीफ होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आपके मन में परमेश्वर का मन बहना चाहिए, आपने बोलने को आना चाहिए, पास्टर परमेश्वर का दिया हुआ ऐसा मन है मेरे पास, पास्टर परमेश्वर ने मुझे ऐसा मन दिया है, परमेश्वर इस मन के अनुसार मेरी अगुवाई करना चाहते हैं। तो पिछले दिनों में असलियत में मेरे पास प्रचार करने का कोई मन नहीं था, तो मैं बस ऐसे ही आराम कर रहा था। लेकिन अचानक जब मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में किस प्रकार का मन उभरा कि यीशु मसीह गांव गांव और नगर नगर जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगे। तो उस समय में परमेश्वर का वचन जब मेरे मन में ऐसा बह के आया, ये वो मन मेरे मन में आए बिना नहीं रह सकता है, जो गांव गांव जाता है और प्रचार करता है। ये मेरा मन नहीं है, ये यीशु मसीह का मन है, जो वचन के द्वारा बहता है और वचन के द्वारा मुझ में बहता है। और जब वो मन मुझ में बहता है, वो मन मुझे उठाता है, मुझे ऐसे ही नहीं रहने देता। वो मन मुझे उठा के कहां लेके जाता है? गांव गांव लेके जाता है, नगर नगर लेके जाता है, और मुझे सुसमाचार प्रचार करने को लगाता है। तो इस बार जब मैं वेस्ट बंगाल गया, उसके बाद वापस आते समय मैंने सोचा मैं गोसाई गांव भी थोड़ा सा विजिट करूंगा। तो गोसाई गांव विजिट कर रहा था, तो हमारी करोबी डिकन ने कंटिन्यू वो फोन कर रहे, पास्टर इधर जाओ, पास्टर उधर जाओ। मुझे ऐसे लगा मैंने ग्रुप में डाला ही क्यों, मैं गोसाई गांव में हूँ, मुझे फोन करो। इतना सारा अपॉइंटमेंट वो लोग ने बना दिया, मुझे सांस लेने को भी मौका नहीं मिला। मुझे आराम, थोड़ा भी आराम नहीं। रात को 11-11 बजे तक मैं प्रचार कर रहा था।
इतना सारा ये लोग ने अपॉइंटमेंट बना दिया। तो डिकन ने कुछ अपॉइंटमेंट बनाया, उधर से सांसुमा भाई ने कुछ कांटेक्ट नंबर भेज दिए, और कोई ब्रदर सिस्टर, पास्टर इसके पास भी जाओ, पास्टर उसके पास भी जाओ। उतना ही नहीं, वहां पे हमारा राजीव भाई है, राजीव भाई भी बोलने लगे पास्टर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मैं बोला थोड़ा रुको, मैं अगले हफ्ता आऊंगा तो भी मैं सब जगह जाऊंगा, एक ही बार मैं इतनी जगह नहीं जा सकूंगा, एक ही बार मैं इतना प्रचार नहीं कर सकूंगा, मैं अगली बार आऊंगा तब मैं जाऊंगा, ऐसा बोल के मुझे आना पड़ा। वापस आते समय मुझे ऐसा, कुछ कुछ लोग तो नाराज हो गए, पास्टर आप मिल के नहीं गए, बहुत बुरा लगा। मैं बोला रियली आई एम सॉरी, अगली बार आऊंगा तो मैं आप लोग को मिल के जाऊंगा। गोसाईगांव एरिया में बहुत सारे हमारे उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन अभी वो लोग इधर उधर भटके हुए हैं, सच में परमेश्वर उनको इकट्ठा करना चाहता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो जब मैं गोसाईगांव में एक चर्च में रात को मुझे जाना पड़ा, तो वो उन्होंने हमको 6:30 बजे बुलाया था। तो जब कोई राभा राभा कम्युनिटी का चर्च था, राभा ट्राइब का चर्च था। तो जब हम लोग वहां पे गए, इतना डीप जंगल में हमको लेके गए, तो मैं हैरान हो गया, सच में ये क्या कर रहे हैं। और मेरे पहचान के नहीं थे वो लोग, मैं उनको जानता भी नहीं था, पहली बार मैं मिला था। करोबी डिकन ने वो मीटिंग अरेंज कर दिया, बोले पास्टर जी आप ये व्यक्ति के पास जाइए। मुझे पता नहीं था वहाँ हमारे मिशनरी स्टूडेंट जाके आए, हमारी ये इलुंगी सहनाज ये लोग जाके आए, करोबी डिकन ये लोग जाके आए। इतने जंगल में लोग कैसे पहुंच गए मुझे पता नहीं, लेकिन ये लोग वहां जाके आए हुए थे। तो मेरा प्रचार खत्म होने के बाद वो लोग मुझे बताने लगे, यहाँ पे इलुंगी भी आई थी, शहनाज भी आई थी, ऐसे बोल के रखे, वो हमारे स्टूडेंट लोगों का नाम ले रहे थे। तो जब मैं वहां पे वो गांव में जब गया, तो वो कुछ तैयारी नहीं था, चर्च भी पूरा बंद था, पूरा अंधकार, मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। लेकिन 1 घंटे के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, मुझे लगता है 150-200 लोग इकट्ठा हो गए, 150 लोगों के आसपास लोग इकट्ठा हो गए। और वो लोग बैठ के छोटे बच्चे जैसा परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। 1 घंटे के आसपास मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो सुसमाचार प्रचार करने के समय परमेश्वर ने मुझे क्या मेरे मन में दिया, मैं गांव गांव नगर नगर जाना चाहता हूं, ये मेरा मन है। प्रभु का मन हर एक जाति से मिलना चाहता है, हर एक ट्राइब से मिलना चाहता है, हर एक लोगों से मिलके उनको बताना चाहता है कि प्रभु ने उनके पाप क्षमा कर दिए हैं, प्रभु ने उनके पाप को धो दिया, उनको धर्मी बनाया, पवित्र बनाया। लेकिन हम इंसानों के पास कैसा मन होता है पता है आपको? मैं अच्छे से कहाँ रहूं, मैं अच्छे से कैसे खाना खाऊं, मैं कंफर्टेबली कहाँ रह सकता हूं, मैं कंफर्टेबली कहाँ सो सकता हूं, हाँ मेरा संपत्ति जो है, मैं अच्छी गाड़ी कैसे खरीदूं, अच्छे बंगला में कैसा बनाऊं, अच्छी चीजें मैं मेरे लिए कैसे करके जीऊं। ये स्वाभाविक इंसान का मन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई ये गलत मन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इंसानी मन ऐसा होता है, इंसान के पास ऐसा मन होता है। इंसान हमेशा अपने और अपने शरीर और अपने संसार के बारे में सोचता है, जिस जो शरीर उसका नहीं है उसकी सेवा करना चाहता है। अगर शरीर मेरा होता तो मिट्टी में नहीं जाता ना। हर दिन मिट्टी मुझे चीख चीख के बोलता है, मेरा देश, मेरा 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 मुझे वापस दे दो, मेरा मुझे वापस दे दो। तो हर दिन मुझे मिट्टी को बोलना पड़ता है, थोड़ा टाइम रुको, प्रचार करके आता हूँ, फिर उसके बाद दे दूंगा। तो मुझे पता नहीं ये मिट्टी कब मिट्टी में वापस चला जाएगा, लेकिन जाना तो है ही है उसको, है ना? क्या आप मिट्टी में जाए बिना रह सकते हो? हमारे डिकन अंसाई ने पीएचडी किया है, तो शायद वो मिट्टी में नहीं जाएंगे, पीएचडी किया है बोल के। हमारे डिकन ऑस्टिन जो है ये एडवोकेट है, इसलिए शायद मिट्टी में नहीं जाएंगे। हमारी करोबी डिकन गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसलिए शायद वो मिट्टी में नहीं जाएगी। शायद से हाँ, हमारी माधुरी बहन टीचर है, इसके लिए मिट्टी में नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप लोग कोई भी क्यों ना हो, आप टीचर हो, आप लोग आईएएस ऑफिसर हो, आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हर दिन मिट्टी चीख रही है, कब आओगे, कब कब आओगे, कब आओगे? तो परमेश्वर बोल रहा है नहीं नहीं अभी नहीं भेजूंगा, अभी ये मिट्टी का थोड़ा काम है, ये मिट्टी से मेरे को थोड़ा काम है। ये मिट्टी आज खड़ा क्यों है पता है आपको? प्रभु का काम करने के लिए खड़ा है, प्रभु के लिए खड़ा है। बाइबल में लिखा है मैंने तुझे अपने लिए खड़ा किया है बोल के परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर का मन ऐसा है, जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, मनुष्य जिसको नाम दिया गया मिट्टी के पुतले को, ये मिट्टी के पुतले को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। क्योंकि परमेश्वर नहीं दिखाई देने वाला अस्तित्व बोलू या कैसे बोलू, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए ये विजिबल वर्ल्ड में हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने आदाम को इसलिए बनाया ताकि आदाम के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। आदाम को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर आदाम के द्वारा शेर से बात करना चाहता है, परमेश्वर आदाम के द्वारा भालू से बात करना चाहता है, परमेश्वर आदाम के द्वारा बंदर से बात करना चाहता है, परमेश्वर आदाम के द्वारा दिखाना चाहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। परमेश्वर अपना प्यार प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर अपनी बातें बताना चाहता है। लेकिन अगर आदाम परमेश्वर के मन को फेंक के अगर वो शैतान के मन के साथ एक होता है, तो यही परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर को देखने के बदले शैतान को देख रही है। आप जानते हैं क्यों लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है?
क्योंकि लोगों का मन शैतान से ऐसे कैप्चर किया गया है। इसके लिए लोग ये बोले बिना नहीं रह सकते कि परमेश्वर नहीं है। क्यों लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है? क्योंकि लोग शैतान की आत्मा से पकड़े गए हैं, शैतान के मन से पकड़े गए। इसके लिए लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करता? क्योंकि वो लोग ऐसे शैतान के मन से पकड़े गए हैं। इसके लिए शैतान उनको सिखाता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर तुमको प्यार नहीं करता, परमेश्वर तुम है ही नहीं। ऐसी बातें क्यों ये दुनिया में लोगों के मन में इतना परमेश्वर से नफरत करने का मन, विद्रोह करने का मन इतनी ज्यादा क्यों है? जैसे लूका के 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के पास है। उड़ाऊ पुत्र पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ऐसा मन से पकड़ा गया है वो, ऐसा मन उसके मन में, इसलिए पिताजी जो भी करते हैं उसको बुरा लगता है। इसके लिए पिता के साथ वो कभी प्रसन्न नहीं है, पिता के अधीन में जिंदगी नहीं जीना चाहता। पिता का मन उसके मन में बहना ही उसका जीवन है, लेकिन उसको पता नहीं है ये बात। तो बोलता है पिताजी मेरा संपत्ति मुझे दे दो, मैं दूर देश चला जाऊंगा, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। तो पिताजी ने जब उसको मन को देखा, पिताजी उसको एक चीज सिखाना चाहते थे, बेटा तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तुझे बनाया ही मैंने अपने लिए है, तुझे बनाया ही मैंने अपने लिए है। जब मैं हमारे डिकन ऑस्टिन को देखता हूँ, बहुत तकलीफ में जीते हुए देखता हूँ, सच में मुझे बहुत दर्द होता है डिकन को देख के। क्यों? क्योंकि हमारे डिकन हालांकि उद्धार पाके 20 साल हो गया, वो मेरा सीनियर है। वो मेरा सीनियर है, सीनियर नहीं बोलना चाहिए, मेरा दादाजी हो, दादाजी। हम्म? मेरा दादाजी है। डिकन ऑस्टिन का और मेरा साल्वेशन का मामला देखेंगे तो मैं उनका पोता हूं, पोता। हाँ? लेकिन ऑस्टिन का उद्धार इतना लंबा समय हुआ, लेकिन ये मन का दुनिया नहीं सीखने की वजह से, ये विश्वास का मन नहीं सीखने की वजह से आज भी डिकन ऑस्टिन विश्वास से जीने को डरता है। विश्वास से जीऊंगा तो क्या होगा, विश्वास से जीऊंगा तो मेरी प्यारी रेचल कहाँ रहेगी, विश्वास से जीऊंगा तो पास्टर हमेशा मुझे आत्मिक जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा, मेरी प्यारी रेचल, मेरी प्यारी रेचल। और अगर ज्यादा मन में प्यार बढ़ गया तो फिर हाँ मेरी रूथ का क्या होगा, मेरी रूथ का क्या होगा। वो कंटिन्यू अपने मन में अपनी प्यारी पत्नी और अपने प्यारे बच्चे के बारे में चिंता करते हैं, ये ना जानकर कि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, परमेश्वर ने मेरे ये देह को बनाया है, परमेश्वर ने मुझे प्यारी पत्नी दी है, परमेश्वर ने मुझे प्यारे बच्चे दिए। हम हमारा परिवार मिलके परमेश्वर के मन से जीना है, हम हमारा परिवार मिलके परमेश्वर की सेवा करना है। वो परमेश्वर के मन की दुनिया तो बहुत दूर की बात रह गई। हाँ, सिर्फ अच्छे और बुरे का ज्ञान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा इसलिए ऑस्टिन डिकन को अगर आप चर्च में बुलाओगे तो डर जाएगा, हाँ अभी पास्टर क्या बोलेगा पता नहीं, आज कौन सा नया कमांडमेंट्स देगा पता नहीं। इसलिए जितना हो सकता है ऑस्टिन डिकन मुझसे दुनिया बना के जीना चाहते हैं, खाली पॉइंट टू पॉइंट, हेलो, ओके, थैंक यू। ऑस्टिन डिकन का और मेरा कम्युनिकेशन ऐसा है, हेलो, ओके, थैंक यू। कुछ भाई बहन तो हेलो ओके थैंक यू भी नहीं है, हाँ, वो हेलो ओके थैंक यू भी नहीं है, बस मजबूरन वो बस बातचीत करना, ऐसा नहीं है एक्चुअली हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या है पता है आपको? वो बेटा जब लौट के आया ना पिता के घर में, एक दिन वो बेटा ने क्या देखा आप जानते हैं? आइए लूका का 15 अध्याय 17 वचन। वो जिस मालिक के घर में गया था सुअर सुअर पालने का काम, वो भी बिजनेस फेल हो गया उसका, सुअर पालने का काम भी फेल हो गया, सुअर का खाना भी उसको खाने नहीं मिल रहा था। तब उसके वो होश में आया है। 17 वचन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? 17, लुक चैप्टर 15 वर्स 17। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब उसके मन में सही दुनिया आ गई है, ये सही दुनिया है। सही दुनिया क्या है? मैं उठकर पिता के पास जाऊं, मैं बर्बाद हो गया तो क्या, मैंने पिता की संपत्ति उड़ा दी तो क्या, मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो क्या, मैं लाचार हो गया हूं तो क्या, मैंने पिता से पाया है सब कुछ उड़ा दिया तो क्या, पिता है ना, पिता को मैं बर्बाद कर सकता हूं क्या? नहीं। मैं पिता को उड़ा सकता हूं क्या? नहीं। मैंने पिता की संपत्ति बर्बाद की, लेकिन मैं पिता को बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने पिता से पाई हुई चीजें बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन चीजें देने वाले पिता को मैं बर्बाद नहीं कर सकता हूं। भाई बहन, आपको क्या जानने की जरूरत है? आप परमेश्वर से पाई हुई चीज खो सकते हो, लेकिन परमेश्वर आप नहीं खो सकोगे, क्योंकि परमेश्वर को कोई खो नहीं सकता। परमेश्वर स्थिर है, परमेश्वर स्थिर है, और परमेश्वर का मन हमारे लिए नहीं बदलता, हमारा मन परमेश्वर के लिए बदल जाता है। हम अच्छे और बुरे का पेड़ का फल खा के हम प्रभावित हुए हैं, परमेश्वर ने अच्छे और बुरे का पेड़ नहीं खाया है, इसलिए उसका प्यार स्थिर है, इसके लिए उसका मन स्थिर है। उसका मन जैसे हमने अच्छे और बुरे का पेड़ का फल खाने से पहले जैसे परमेश्वर का मन था,
वैसा ही हमने अच्छे और बुरे का पेड़ का फल खाने के बाद भी परमेश्वर का मन हमारे लिए वैसा ही है। हम पाप करने से पहले जो मन परमेश्वर का हमारे प्रति था, हम पाप करने के बाद भी परमेश्वर का मन हमारे लिए वैसा ही है। वो परमेश्वर है जो हमारे प्रति कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर का प्यार हमारे प्रति कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे प्रति कभी नहीं बदलती। पिता ने सिर्फ पुत्र का इंतजार किया है। अभी आप बोलोगे पास्टर फिर वो पुत्र जो बर्बाद हुआ वो क्या था? आप लोग दूरदेश में सफल होना चाहते हो, दूरदेश की सफलता के लिए आप प्रार्थना करते हो। अभी आपको मैं थोड़ा सा सीक्रेट की बात बोलूंगा, थोड़ा सा आपको दर्द होगा लेकिन आपको सहना सुनना चाहिए वो बात भी। उड़ाऊ पुत्र दूरदेश में जाके प्रार्थना कर रहा है, हाँ मेरा संपत्ति खत्म नहीं होना चाहिए, मेरा संपत्ति खत्म नहीं होना चाहिए। उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? मेरा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए, प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। मेरा एडवोकेट का पद स्थिर रहना चाहिए, मेरा पीएचडी स्थिर रहना चाहिए, होगा? नहीं। परमेश्वर हिला देंगे सब कुछ अगर आप समय में अपने घर नहीं लौटोगे तो। आपका मन लौटना है, मन लौटना है। ये बात आप लोग को सटीकता से जानने की जरूरत है। मन लौटा हुआ मन पिता देखना चाहता है। तो आप लोग के मन में क्या चीज जरूरी है? हाँ, मेरा पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे सफल होने का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे लौट के आने का इंतजार कर रहे हैं? मेरे उड़ाऊ पुत्र के पिताजी कौन से बेटे का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, एक दिन मेरा बेटा दूरदेश जो गया है सफल होगा, अच्छा गाड़ी लेगा, अच्छा बंगला लेगा, अच्छा पीएचडी करेगा, और फिर उसके बाद ठाट बाट से आएगा और मेरे सर को ऊंचा करेगा। आप सोचते पिताजी अपने बेटे के प्रति ऐसा मन रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो बाइबल से हम मन की दुनिया डिस्कवर करते हैं। पिताजी क्या कर रहे पता है? मेरा बेटा मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकेगा, वो बर्बाद होएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा, वो मृत्यु का सामना करेगा। जब वो हारेगा थकेगा उसके बाद लौट के आएगा। पिताजी ये बात जानते हैं। बस पिताजी को अपने बेटे के लौटने का इंतजार है। ऐसा नहीं कि पिताजी नौकर को नहीं भेज सकते थे, जा और उस मूर्ख को जल्दी लेके आ। पिताजी ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन पिताजी ने ऐसा भी नहीं किया। क्यों? अगर बीच में से अगर उड़ाऊ पुत्र को नौकर ने जाके उठा के लेके आया होता तो आने के बाद भी सिर्फ कंप्लेन करता। हाँ, कंप्लेन उसका खत्म नहीं होता। कंप्लेन नहीं करता घर में आने के बाद, हाँ ये सुअर इतना मोटा क्यों हो गया, हाँ वो गाय इतना पतला क्यों हो गया, फिर ये ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, यही बोलते रहता। इसके लिए पिताजी ने बेटे को लाने के लिए नहीं भेजा, पिताजी ने बेटे का इंतजार किया। तो परमेश्वर दिल से हमारा इंतजार करते हैं ताकि हम दिल से लौटे। जब हमारा दिल से लौटना होता है ना, उस समय में पिता का मन और हमारा मन एक हो जाता है। फिर पिता और हम में अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता। फिर पिता और हम में सही और गलत नहीं रह जाता। उस समय क्या होता है पता है आपको? पिता सही हो जाते हैं, मैं गलत हो जाता हूं हमेशा के लिए। तो आत्मिक जीवन क्या है? मेरे पिता हमेशा सही है, मैं हमेशा गलत हूं। ये आत्मिक जीवन पतरस को परमेश्वर ने सिखाया। यीशु मसीह ने पतरस को क्या सिखाया? पतरस, जब तू बोलता है तू मेरे लिए मरेगा, वो भी झूठ है। पतरस, अगर मैं बोलता हूं कि तू मेरा इनकार करेगा, तुझे नहीं लगता है कि वो सही है, लेकिन वही सही है। तो परमेश्वर जो हमको सिखाते हैं और जो हम लोग मन रख के जीते हैं वो पूरा अलग होता है। आप थोड़ा सोचो। तो उड़ाऊ पुत्र के मन में परमेश्वर कौन सा मन बोना चाहते थे? मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, मैं जो सोचता हूं वो गलत है, मैं मेरे पिता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जब मेरा पिता और मैं ये यही मेरा जीवन है, इस प्रकार से उसको पिताजी ने सीखने दिया। तो एक दिन ये बेटा लौट के वापस आया। तो जब ये बेटा लौट के वापस आया तो पिताजी बाहें खोले खड़े थे। वो बेटा ऐसे सोच में आ रहा था कि मैं पिताजी से बोलूंगा मुझे एक नौकर का सामान रख लो, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। तो पिताजी क्या बोल रहे? ये तेरा सोच है, तू मेरा बेटा ही है, तू बेटा बोलने के लायक नहीं है। ये गलत सोच को तू विश्वास कर रहा है। ये गलत है कि तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, तू मेरा बेटा ही है। मुझे एक नौकर के समान रखो। नहीं, मैं तुझे नौकर के समान नहीं रखूंगा, तू मेरा बेटा है, तू बेटे की तरह ही जिएगा। ये जिंदगी परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कई बार इस कंसेप्ट से बाहर नहीं निकल सकते। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे एक मजदूर के समान रख लो। ऐसे बहुत इमोशनल लाइफ भी बहुत सारे लोग जीते हैं क्योंकि उनको पिता का मन का दुनिया पता नहीं होता। आप जानते हैं, मुझे लगता है दुनिया में उद्धार पाए हुए लोगों के लिए भी सबसे अभागा चीज क्या है? परमेश्वर पिता का मन नहीं जानते हैं, उनके लिए ये अभागापन है। मुझे ऐसा लगता है, जस्ट ये मुझे लगता है, ये बात बता रहा हूं। सच में इंसान को बहुत अभागा महसूस करता हूं।
क्यों वो इतना दर्द में जीता है, क्यों इतना निराशा की बात बोलता है, जब देखो तब क्यों ये इतना शिकायत करता है, जब देखो तब ये कितना क्यों डरा हुआ है। पिता उसका है, वो पिता का है, पिता ने कह दिया। पिता की बाहें अगर आप देखोगे तो पिता की बाहें खुली है। तो यीशु मसीह ऐसे दृष्टांतों के द्वारा हमें मन की दुनिया सिखाते हैं। तो अगर आप इन दृष्टांतों में आप परमेश्वर का मन का दुनिया सीख लो। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, और हमने परमेश्वर का मन तो हमने आदाम में खो दिया। हमारे अंदर तो बस सिर्फ शैतान का मन है, हमारे अंदर तो सिर्फ अच्छे और बुरे की ज्ञान है, और हम अच्छा करते हैं उसको परमेश्वर सोचते हैं, बुरा करते हैं उसको शैतान सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का मन का दुनिया तो कहाँ है? बाइबल के अंदर है। इसलिए हमने बाइबल से मन की दुनिया को सीखना है। ये बाइबल में मन की दुनिया है। ये मन की दुनिया एक एक करके हम देखेंगे हर एक दृष्टांत में। अब ये पिता का मन किसका है? ये पिता का मन मतलब परमेश्वर का मन है, लूका के 15 अध्याय में। ये बेटे का मन मतलब किसका मन है? ये हमारा मन है। हमारा मन सब कुछ, हम लोग सब कुछ बर्बाद होके भी जब हम लौटते हैं ना पिता की तरफ, कैसा मन रख के लौटते हैं। बहुत भाई बहन चर्च में लंबे समय तक कैसे जीते पता है? मैं बेटा बनने के लायक नहीं हूं। हाँ, मैं मुझे एक मजदूर के समान रख लो। मैं बेटा बनने के लायक नहीं हूं, मुझे एक मजदूर के समान रख लो। ये हालांकि वो पिता की ओर लौट रहे हैं, लेकिन लौटते समय में भी कैसा मन रखते हैं, किस प्रकार का मन रख करके जिंदगी जीते हैं? मुझे एक मजदूर के समान रख लो, मैं बेटा कहने के लायक नहीं हूं। क्यों बोलते हैं मैं बेटा कहने के लायक नहीं हूं? अपने कर्मों को देख के, अपने फटे हुए चिथड़े के कपड़े देख के, अपनी हालात देख के। मेरे भले फटे चिथड़े हो, भले मेरी हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं पिता का पुत्र हूं। पिता मुझे पुत्र कहता है। तो उस समय में पिताजी ने उसको गले लगा के सबसे पहले चूमा, जब वो बेटा वापस आया। पिताजी अपने मन को दिखा रहा है। पिताजी ने उसको चूमा, उसको गले लगाया, और नौकरों से कहने लगा उसको झट्टे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, जूते पहनाओ, और उसको अंगूठी पहनाओ, उसके लिए पला हुआ बछड़ा मारो और भोज बनाओ। हाँ, मेरा बेटा खोया था, मेरा बेटा मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा जी गया है, और वो आनंद उत्सव करने लगे। तो आत्मिक जीवन का आखिरी स्तर क्या है? व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ? 24 वचन आप देखिए, लूका का 15 का 24। यहां पे लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आत्मिक आत्मिक जीवन का आखिरी स्टेज क्या है? रिजॉयस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं आनंद करो, मैं फिर से कहता हूं आनंद करो, सर्वदा कहता हूं आनंद करो। क्यों आनंद करो? क्योंकि तुम पिता के पुत्र हो। तुम आनंद करो क्योंकि पिता तुम्हारा है। तुम आनंद करो क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। तुम आनंद करो, तुम पवित्र किए गए हो। तुम आनंद करो कि परमेश्वर ने तुम्हें सिद्ध किया है। तुम आनंद करो कि परमेश्वर सदा सर्वदा तुम्हारा है। तुम आनंद करो, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम आनंद करो, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे प्रति कभी खत्म नहीं होगा। सर्वदा आनंद करो, हर पल आनंद करो, हर क्षण आनंद करो, हर समय आनंद की बातें बोलो, हर समय आनंद की बातें सुनाओ। लेकिन लोग कौन से मन की दुनिया में रह गए? लोग रह गए 19 वचन की दुनिया में। 19 वचन की दुनिया में आज बहुत सारे लोग जीते हैं। क्या कहते हैं? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो चर्च में ऐसे मरे हुए मन से लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो वैसा ही है। ऐसा लगता बहुत अचार खा लिए ये लोग। हाँ? आ, 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 खट्टा ज्यादा खा लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मन से जीते हैं। कितना दर्द होता होगा पिता का मन, जिस मन में सिर्फ आनंद है मुझे देने के लिए। वो पिता का मन कितना दर्द महसूस करता होगा। थोड़ा सोचो, हमारा डिकन का बेटा है बोआज। वो बोआज के लिए वो माँ बाप दोनों भी, हाँ, वो स्वर्गदूत की तरह हमेशा तैयार रहते हैं। स्वर्गदूत की तरह। वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो कहाँ सोएगा, उसको पंखे का हवा लगा क्या नहीं, वो गादी में सो रहा है क्या नहीं, उसके लिए गर्म पानी हुआ है क्या नहीं, ठंडा पानी हुआ है क्या नहीं, उसके लिए व्हील चेयर लाऊं क्या नहीं, ये कौन सा कुर्सी लाऊं, कौन सा घोड़ा लाऊं, कौन सा गाड़ी लाऊं। दोनों माँ पिताजी बस वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और बोआज निराश होकर ऐसे पड़ा रहता है।
क्या माँ बाप को दर्द है उससे अलावा, वो बेटे को उस दशा में देखना, वो माँ बाप के लिए उससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। अरे मैं हूं तेरे लिए, बाप चिल्ला रहा है उधर से, क्या चाहिए बोल, मैं क्रेडिट कार्ड में और कर्जा करके भी तेरे लिए लाऊंगा, तू खाली बोल। वो बाप ऐसा बोलना चाहता है। लेकिन बेटा, कितना दर्द होगा उस बाप के मन को। आपको पता है भाई बहन, जब हम अविश्वास से जीते हैं, यीशु मसीह रोता है, जब हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। और ये यीशु पर भरोसा ना हो पाने का सिर्फ एक ही कारण है, हम लोग अच्छे और बुरे के ज्ञान से जिंदगी जीते हैं। हम सही और गलत से जिंदगी जीना चाहते हैं। उड़ाऊ पुत्र को क्या लगता है पता है, मैंने पाप किया है ना, मैंने पिता की संपत्ति बर्बाद की है ना, मैंने पिता की संपत्ति बर्बाद किया, कैसे बेटा होने का लायक हो सकता हूँ, कहीं मेरे लायक ही नहीं है, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया है। भाई बहन, अगर आप जिंदगी भर अपनी गलतियों को, अपने रॉन्गफुलनेस को, और अपनी, बोलते हैं ना, परमेश्वर के प्रति जो आप ईमानदार होने चाहिए वो ईमानदारी नहीं है, ऐसी चीजों को अगर आप अपने मन में रखोगे तो आप कभी खुशी का जिंदगी नहीं जी सकते। आपको याद रखना है, परमेश्वर आपके पाप याद नहीं करते, आपको भी नहीं करना है। मैं नहीं करता। मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि आप गलती नहीं करोगे, मैं ये बोल सकता हूं परमेश्वर आपके पाप याद नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे पाप और तेरे अधर्म कभी भी याद नहीं करूंगा। क्यों? परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने पाप का रथ भी अपने मन में रख के परमेश्वर से मिलूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं थोड़ा भी अंधकार मेरे मन में परमेश्वर के लिए रखूं। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मैं ब्राइटली उनके सामने खड़ा रहूं। पिता धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, पिता धन्यवाद आपकी क्षमा के लिए, पिता धन्यवाद मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझे ये घर देने के लिए, मुझे खुशी देने के लिए। पिता, मैं आपके आनंद में मैं सहभागी होना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, पिता के आनंद में हम सहभागी होते हैं। स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ बोल के बोला है, मालिक के आनंद में सहभागी हो जाओ। भाई बहन, अगर आपके मन में प्रभु का मन सटीकता से बहेगा, सब चीजें आपके लिए ताकत का बन जाएगा। तब ये उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन, परमेश्वर का मन आप समझ सकोगे। परमेश्वर ने अपना मन कैसे दिखाया उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 वचन में, आप देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछी और घरेलू पशु और पृथ्वी की सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करें। परमेश्वर का मन ऐसा है, सब चीज पर तुम अधिकार करो। जब हम परमेश्वर के मन से जीते, ऐसा कोई चीज नहीं जिस पर हम अधिकार नहीं कर सके। जब उड़ाऊ पुत्र पिता के घर में वापस आया, उड़ाऊ पुत्र अभी पिता के घर में सब पर अधिकार करता है। सही है ना? सब चीज पर अधिकार करता है। पिता के घर में सबसे ऊंचा कौन है? उड़ाऊ पुत्र ही है। सब अधिकार किसको दिया? पिता ने पुत्र को ही दिया। पिता अपने पुत्र को सब कुछ दे के आनंद करता है। पुत्र का काम क्या है? अपने पिता का बन के जीना, पिता के साथ एक होना, पिता पर भरोसा करना। इसलिए बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो विश्वास के द्वारा ही हम पिता को प्रसन्न करते हैं। तो बाइबल में परमेश्वर के मन को मिलके एक मन होके जीने के बारे में आप लोग सोचिए। तब आपके मन में आप ताकत प्राप्त करोगे और आप एक सच्चा आत्मिक जीवन जी पाओगे, जिसे जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह भी हम उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 वचन से आगे हमने पढ़ाई किया, छठवें दिन के बारे में। सच में परमेश्वर, छठवें दिन आपने इंसान को बनाया। परमेश्वर, आपने मनुष्य को उस धूलि में से उठाया, ताकि परमेश्वर सच में मनुष्य को आपने अपने लिए बनाया था। इसलिए प्रभु, जब मनुष्य आपके